डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कहा जा रहा है और हम लोग तब इसका सॉल्यूशन करेंगे। जितना बड़ा क्वेश्चन आप लोग को लग रहा है कि मेरा व्हाइट बोर्ड भी भर गया है, सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। बस 2 से 3 लाइन में इसका सॉल्यूशन है। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, अगर उस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लें आसानी से और मैं समझाऊंगा भी अच्छे तरीके से, तो ये 2 मिनट में ये सवाल आप लोग का बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है और उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए कि ऐसा जो है एक रास्ता है वृत्त के फॉर्म में, सर्कल। ये रास्ता इधर खेल का मैदान हो गया बीच में, और ये क्या हो गया, रास्ता हो गया। इस पे लोग वॉक करते हैं, टहलते हैं, रनिंग करते हैं, समझ लीजिए। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इस मैदान का एक चक्कर कहीं से भी शुरू करें और चल के फिर वहीं तक पहुंच गए तो एक चक्कर होता है। तो सोनिया को कितना देर लगता है, 18 मिनट, और रवि को 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, एक ही स्थान, मान लीजिए कोई पॉइंट का नाम दे देते हैं हम ए। ठीक है, तो ए पॉइंट से मान लीजिए कि ये इस ए पॉइंट से दोनों चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और एक ही टाइम पर चलना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में। अगर ये इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों को इसी डायरेक्शन में चलना है। ठीक, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी दोनों यहाँ से चलना प्रारंभ किया। कौन कौन, इस ए पॉइंट से सोनिया भी और रवि भी। ये सोनिया, ये रवि, दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू किया। तो कितने टाइम के बाद ये दोनों फिर से इसी ए पॉइंट पर आकर के मिल जाएंगे, यही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर एक, पीछे भी हम लोग ऐसा सवाल बनाए थे। तो यहाँ पर अगर ये लोग दिन भर चलते रहें, 2 दिन चलते रहें, 3 दिन चलते रहें, तो बहुत बार मिल लेंगे। अगर लगातार ये लोग बिना रुके आज दिन भर चलते रहें, कल भी चलते रहें, तो कितना ही बार यहाँ पर दोनों मिलेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है कि वो पहली बार कब मिलेंगे, यानी कम से कम टाइम में। पहली बार मिलने का मतलब क्या, कि कम से कम टाइम में कितना बार, कि कम से कम टाइम में वो कब मिल जाएंगे। ठीक है, ये सेंस निकल रहा है। यानी यहाँ पर हमें निकालना है वो कम से कम टाइम, न्यूनतम टाइम, कि वो जब मिल जाएंगे उस पॉइंट पर। मिलने का तो बहुत बार मिलेंगे, अगर दिन भर चलते रहेंगे, कल भी चलते रहेंगे, परसों भी चलते रहेंगे, तो कितने बार मिलेंगे। लेकिन यहाँ हमें क्या फाइंड करना है कि कितने समय बाद, मतलब कि वो समय एग्जैक्ट बताइए कि पहली बार कितने समय के बाद वो वहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ से सेंस आ रहा है कि कम से कम टाइम वो निकालिए, वो कम से कम टाइम बताइए कि जब वो दोनों उस पॉइंट पर मिल जाएंगे। और किसी भी सवाल में, ऐसे सवाल में न्यूनतम, कम से कम की बात हो तो हम एलसीएम निकालते हैं, और जब अधिकतम की बात हो तो हम एचसीएफ निकालते हैं। ये पिछले सवाल में भी आप लोग को बताए थे कि कम से कम का सेंस जहाँ आए या न्यूनतम का सेंस जहाँ भी आए, तो ऐसे केस में हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और जहाँ भी अधिकतम लिखा हुआ आ जाए कि अधिकतम का निकालना है, तो वहाँ हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि हमें क्या निकालना है, इन दोनों संख्याओं का क्या निकाल देना है, एलसीएम। और जो एलसीएम आएगा वही मिनट के बाद ये लोग प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 2 मिनट का काम हो गया सॉल्यूशन हमारा। चलिए सॉल्व करते हैं अब। सॉल्यूशन पहला कितना है, सोनिया को 18 मिनट, तो 18 का गुणनखंड कर लीजिए। 18 का गुणनखंड हो जाएगा 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, यानी 2 गुना 3 गुना
3, यानी 2 गुना 3 का पावर 2। और उसके बाद कितना है 12, 12 का गुणनखंड कर लेंगे 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, यानी 2 गुना 3, 2 का पावर 2 गुना 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए हमें नियम पता है कि जो कॉमन है उसका अधिकतम पावर लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उसका भी अधिकतम पावर। तो सबसे पहले कॉमन यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है, 2 2 दोनों में है, इसका अधिकतम पावर लीजिए। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर कुछ नहीं है, तो क्या है 1। अधिकतम पावर वाला क्या है, यही है 2 का पावर 2 गुना 3 भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो 3 का अधिकतम पावर क्या है 3 का पावर 2, तो ये ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 2 का पावर 2, 2 दूना 4, 3 का पावर 2, 3 दिया 9, 4 गुना 9 हो गया, यानी कितना हो गया 36 हो गया। यानी कि दोनों 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही हम लोग लिख देंगे कि अतः दोनों 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। और थोड़ा टेस्ट भी कर लेते, समझ लेते हैं कि आंसर में हमारा आया जो 36 मिनट, तो क्या वो सही है। देखिए सही है, क्यों 36 मिनट जो आया, 36 मिनट में मान लीजिए कि सोनिया अगर 18 मिनट में चक्कर लगाती है तो 36 मिनट में वो दूसरे चक्कर में यहाँ पहुँच जाएगी। 18 मिनट में यहाँ पहुँची ए पर, और फिर 18 मिनट में यहाँ पर पहुँची, यानी 2 चक्कर अगर सोनिया लगा के 18 मिनट में 36 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी। और उतने ही टाइम में रवि, देखिए रवि 12 मिनट में ही एक चक्कर लगा लेता है, तो रवि को 36 मिनट में कितना चक्कर लग जाएगा 3, 12 बार में एक राउंड, फिर दूसरा राउंड 24 मिनट में, और फिर तीसरा राउंड 36 मिनट में। तो रवि 3 चक्कर में यहाँ पर पहुँचेगा, यानी 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर लगा के यहाँ पहुँच जाएगी और रवि 3 चक्कर उतने ही देर में लगा के पहुँच जाएगा, और दोनों 36 मिनट में आकर के यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सब समझने के लिए इतना था। सवाल का सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, बस कॉन्सेप्ट है इसमें। आप लोग अगर अच्छे समझ गए होंगे तो कमेंट, लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।